क्यों लगा कि यहाँ जेएमएम से जुड़ना चाहिए? और भी पार्टी है बहुत सारी। देखिए पार्टियां बहुत सारी थी और पार्टियां बहुत सारी आती है जाती है, मगर हमारे माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी जो गढ़वा के लिए किए वो ऐतिहासिक है। काम चल रहा है इनका, रोड नाली हर जगह जो हो रहा है, इनसे अच्छा भी बेहतर कोई नहीं कर पाया यहाँ गढ़वा के लिए, गढ़वा रंका विधानसभा के लिए। तो हमको लगता है कि अभी तक कोई भी पार्टी इतना काम नहीं किया है जितना ये कर दिए, और अभी भी होते जा रहा है विकास होती जा रहा है। हाँ, इतना बिजली बिल माफ हुआ। आगे आप अपना गढ़वाई शहर में पहले कल्याणपुर आने में आदमी डरता था 6 बजे, अब यहाँ 10 बजे रात के जाता है पार्क में से घूम के, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेता आदमी क्यों चुनता है? नेता आदमी चुनता है रोड के लिए, नाली के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। सब मिल गया। मूलभूत सुविधाएं जो है इनके द्वारा गढ़वा में पूरा कराई गई। लेकिन बीजेपी भी तो एक ऑप्शन है, एक बार ट्राई तो कर सकते। ट्राई हुआ है पहले ना, 10 साल थी बीजेपी की सरकार ना, उसके बाद तो फिर बदली है। क्या लगा काम नहीं हुआ तो? नहीं ना हुआ था, जितना 10 साल में नहीं हुआ 5 साल में। तो ब्राह्मण समाज को ही ज्यादा पूछताछ होता है बीजेपी में। एक तरफा है यहाँ, तो यहाँ का पूरा झारखंड में एक तरफा है। पूरा झारखंड एक हाँ। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। मेरी मौजूदगी गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में है, यहाँ के विधायक मिथिलेश ठाकुर जी के आवास पे। हमारे पीछे युवाओं की टोली नजर आ रही होगी, सबके कंधे पर जेएमएम का जो पट्टा है वो नजर आएगा। सबसे पहले नाम बताइए। राहुल जायसवाल। यहाँ जेएमएम से जुड़े, क्या मतलब क्यों लगा कि यहाँ जेएमएम से जुड़ना चाहिए? और भी पार्टी है बहुत सारी। देखिए पार्टियां बहुत सारी थी और पार्टियां बहुत सारी आती है जाती है, मगर हमारे माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी जो गढ़वा के लिए किए वो ऐतिहासिक है। गढ़वा में जो विकास का नदी बहवाए हैं वो ऐतिहासिक है। मतलब 200% कहना है, 200% मतलब कोई डाउट नहीं है इसमें कि गढ़वा में जो विकास हुआ है कोई भी नेता इतना काम नहीं कर पाएगा। अब नेता आदमी क्यों चुनता है? नेता आदमी चुनता है रोड के लिए, नाली के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। सब मिल गया। मूलभूत सुविधाएं जो है इनके द्वारा गढ़वा में पूरा कराई गई। अब हम लोग को नहीं लगता है कि दूसरा नेता चेंज होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि विकास का जो नदी बहवाए हैं ये गढ़वा के लोग इससे खुश हैं। बीजेपी मॉडर्नाइजेशन की बात करती है, नहीं लगता है कि समय के साथ बदलाव होना चाहिए? देखिए बीजेपी मॉडर्नाइजेशन की बात करती है, मगर बीजेपी आज यहाँ पर मात्र एक समाज को लेकर चलती है। बीजेपी मतलब गढ़वा में एक समाज को लेकर, कौन से समाज को? देखिए ब्राह्मण समाज को ही ज़्यादा पूछताछ होता है बीजेपी में। यहाँ भी तो सत्येंद्र बहुत सारे ब्राह्मण यहाँ है, यहाँ देखिए सर्वदलीय पार्टी है, यहाँ पर हर एक दल के लोग हैं, हर एक जात के लोग हैं, मगर वहाँ पर बाकी लोगों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। मान सम्मान का ठेस है, इसके कारण लोग पहुँचे यहाँ पे। क्या लगता है, टक्कर है या सीधा लड़ाई एक तरफा होगा? लड़ाई एक तरफा है, लड़ाई एक तरफा टक्कर में नहीं है। और भी है कुछ लोग। क्या नाम हुआ भाई? विकास जायसवाल। जेएमएम में ही है या पहले किसी और पार्टी से आए? नहीं, पहले किसी और पार्टी से नहीं थी। जेएमएम में ही है। नहीं, अभी ज्वाइन हुए हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है क्यों यहाँ जेएमएम से जुड़ना? बीजेपी भी है और भी कई पार्टियां हैं, जेएमएम ही क्यों चुने आप? इनका जो नीतियाँ हैं अच्छा लगी। नीतियाँ इनकी अच्छी लग रही है। जो काम चल रहा है इनका, रोड नाली हर जगह जो हो रहा है, इनसे अच्छा भी बेहतर कोई नहीं कर पाया यहाँ गढ़वा के लिए, गढ़वा रंका विधानसभा के लिए। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो जेएमएम है उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, सीएम जेल से होके आए हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, जो गए हुए थे उनका सारा झूठा बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई? आर्यन कुमार सिंह। किसी और पार्टी से क्या पहले नहीं, शुरू से ही से? जेएमएम। जेएमएम में ही। हाँ। क्या रीजन हुआ? युवा हैं आप लोग और इतने सारे युवा एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्या है कि जेएमएम सबको लुभा रहा है? जहाँ तक हमको लगता है कि अभी तक कोई भी पार्टी इतना काम नहीं किया है जितना ये कर दिए, और अभी भी होते जा रहा है विकास होते जा रहा है। हाँ, इतना बिजली बिल माफ हुआ। आगे आप अपना गढ़वाई शहर में पहले कल्याणपुर आने में आदमी डरता था 6 बजे, अब यहाँ 10 बजे रात के जाता है पार्क में से घूम के, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली मतलब लेकर भी आप लोग खुश हैं और हाँ। शासन व्यवस्था भी सही चल रहा सब है। शासन व्यवस्था भी अच्छा है, मतलब परिपूर्ण है सब चीज़। लेकिन अब बीजेपी भी तो एक ऑप्शन है, एक बार ट्राई तो कर सकते थे। ट्राई हुआ है पहले ना, 10 साल थी बीजेपी की सरकार ना, उसके बाद तो फिर बदली है। क्या लगा काम नहीं हुआ था उसमें? नहीं ना हुआ था, जितना 10 साल में नहीं हुआ 5 साल में हुआ है। जितना 10 साल में नहीं होता 5 साल में हुआ। 3 साल में हुआ, समझ आइए। 3 साल। 3 साल क्यों बोल रहे हैं? सरकार तो 5 साल चली है। सरकार 5 साल चली, उसमें तो फिर आचार संहिता, बीच में इलेक्शन भी तो हुआ है 2 बार। अच्छा, 2 बार इलेक्शन भी हुआ ये है। दूसरा है, पहला वो भी तो हुआ है। क्या नाम हुआ भाई? मेरा महफूज अंसारी नाम है। क्या लग रहा है इस पर, क्या माहौल? एक तरफा है यहाँ, तो यहाँ का पूरा झारखंड में एक तरफा है। पूरा झारखंड एक हाँ। तरफा है। एक तरफा है। फिर से हेमंत सोरेन सरकार बना रहे हैं। अब यहाँ से हमारे बड़े भैया मिथिलेश जी फिर से मंत्री बनेंगे यहाँ से आप जीत शुरू करके। से जेएमएम के साथ जुड़े हैं या फिर किसी और पार्टी नहीं, से? मैं कोई किसी पार्टी से नहीं था,
लेकिन इनका काम देख करके हम पार्टी ज्वाइन अभी किए नया हैं। नया राजनीति शुरू हुई है। हाँ, हम पार्टी ज्वाइन क्या किए लग हैं। रहा है यहाँ पर कितनी मजबूती है जेएमएम सरकार की? हमको लगता है कि यहाँ पे कौन सा योजना होगा जेएमएम सरकार का जो लोगों को सबसे ज्यादा जेएमएम के साथ जोड़ेगा? अभी तक सबसे बेहतरीन योजना कौन सा रहा सरकार का? अभी तक तो जैसे पूरा झारखंड सरकार को मैं बताऊं तो उसमें जैसे योजना अभी मैया सम्मान योजना भी आया है, उससे महिलाएं बहुत खुश हैं। बिजली बिल माफ़ हुआ है, उससे गरीब तबका के लोग बहुत खुश है। और स्वास्थ्य में भी इनका काम हुआ है। और अभी यहाँ पे एक ठे गढ़वा में महिला का कॉलेज खुला है, जो सरकारी महिला का कॉलेज स्पेशल सरकारी नहीं था, वो भी इन्होंने खोला है। हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, जिसमें हम लोग के रांची जाने के किसी दुर्घटना में, मेरा महफूज अंसारी नाम है, हॉस्पिटल का सदर अस्पताल गढ़वा। तो हमारे साथ कुछ युवा थे, लगातार हम बात कर रहे थे विकास को लेकर, और जो है यहाँ के विधायक हैं मिथिलेश ठाकुर, उनको लेकर लोग कह रहे हैं कि जो काम ये कर दिए 3 साल में, वो पिछले जो बीजेपी की सरकार थी वो 10 साल में भी नहीं कर पाई थी। 3 साल भले यहाँ पर बोल ना पाए, लेकिन ज़्यादातर जो जेएमएम के लोग हैं वो कहते हैं कि 2 साल कोरोना में बीता है, इसलिए मौका एक बार फिर से मिलना चाहिए, काम बहुत ज़्यादा। वैसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा दैनिक के साथ। धन्यवाद।